हाय गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चैनल। आज हम बात करेंगे एक बेटे का अपनी पिता की संपत्ति पे क्या राइट्स होते हैं, क्या अधिकार होते हैं और कौन से सिचुएशन में वो अपनी पिता की प्रॉपर्टी पे क्लेम नहीं कर सकता है, या फिर कौन सी सिचुएशन में उसको उसके पिता की प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी उसको मिलेगी और उस पर कोई और दूसरा क्लेम नहीं कर सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट जो पिता और पुत्र के प्रॉपर्टी से रिलेशन होता है, वो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 डील करता है। सन को राइट तभी होता है जब वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। सबसे पहले हम जान लेते हैं प्रॉपर्टी कितने टाइप की होती है। तो प्रॉपर्टी दो टाइप की होती है, एक चल संपत्ति, एक अचल संपत्ति। चल संपत्ति वो होता है जैसे कार है, ये सारी चीज़ें मूवेबल है, इसको आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी यानी चल संपत्ति है। अचल संपत्ति वो होता है जो जैसे लैंड हो गया, इसको मूव नहीं कर सकते, ये अचल संपत्ति में आता है। तो दो बेसिकली कैटेगराइजेशन होता है प्रॉपर्टी का। अब जब प्रॉपर्टी डिवाइड करने की बात आती है तो दो तरीके की अगेन प्रॉपर्टी होती है, एक सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी वो होता है जो किसी ने अपने लाइफ टाइम में कमाया हो, अपने मेहनत से, अपने खून पसीने से कमाया हो, वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है। या फिर उसको किसी ने गिफ्ट करा हो, दान दिया हो, या किसी के थ्रू उसको मिला हो, सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वो होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। जैसे अगर आपके पिताजी हैं तो आपके पिताजी को उनके पिताजी से मिला, यानी आपके ग्रैंडफादर से, ग्रैंडफादर को ग्रेट ग्रैंडफादर से। तो ये जो प्रॉपर्टी मैंने बताया वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में आती है। तो आपका जिस दिन से आप पैदा होते हैं उस दिन से आपका हक आपके पिता की यानी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में आपका राइट बन जाता है। आप उस दिन से उस प्रॉपर्टी के इक्वल हिस्सेदार बन जाते हैं। आपका भी राइट होता है कि आप इक्वल शेयर ले सके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। अगर वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, अगर आपके पिता ने, आपके डैड ने वो सेल्फ एक्वायर्ड किया, खुद से कमाया है, खुद से बनाया है, तो वो अकॉर्डिंग टू हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 आप क्लेम नहीं कर सकते। वो पिता का राइट है कि वो किसको देगा, नहीं देगा, उसके साथ क्या करना है वो पिता डिसाइड करता है, न कि आप उसमें कोई शेयर मांग सकते हैं। हाँ, अगर आपके पिता का मन करे, अगर आपके डैड का मन करे कि आपको देने का है तो वो दे सकता है। वो उसको विल बना के या फिर जिस तरीके से देना चाहे, गिफ्ट करना चाहे, तो ये सारे कंडीशंस के अकॉर्डिंग वो आपको दे सकता है, बट आप उसमें राइट क्लेम नहीं कर सकते। तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी क्या होती है? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए एक क्लॉज है, अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो वो 4 पीढ़ी से आपके पास आना चाहिए। जैसे आप हैं तो आपको आपकी प्रॉपर्टी वो आपके पिताजी को मिली ग्रैंडफादर से, यानी पिताजी को उनके पिता से, और उसको आपके ग्रेट ग्रैंडफादर से, यानी 4 हो गया। जैसे ग्रेट ग्रैंडफादर से आपको आपके ग्रैंडफादर को, या ग्रैंडफादर से आपके फादर को, और ये अब आपको मिलेगी। तो ये 4 पीढ़ी होना चाहिए, ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होता है। अगर आपके ग्रैंडफादर ने वो प्रॉपर्टी एक्वायर, कोई भी प्रॉपर्टी बनाया, एक्वायर करा, उसको मिला, वो प्रॉपर्टी आपके पिताजी को आया, तो वो प्रॉपर्टी में आप क्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के कैटेगरी में नहीं आता है, वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के कैटेगरी में आता है। अगर आपके पिताजी को आपके ग्रैंडफादर ने कुछ गिफ्ट करा तो अगेन वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में नहीं आता है, वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में आता है, तो आप उसमें क्लेम नहीं कर सकते। तो आपका जो भी राइट बनता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में बनता है। अगर पिता चाहे वो अपनी प्रॉपर्टी आपको देना है तो वो दे सकता है थ्रू अ विल, या फिर विदाउट कोई विल। वो अगर एक्सपायर होता है, आपका पिता अगर एक्सपायर होते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में जो प्रॉपर्टी होता है इक्वली सारे जितने बच्चे होते हैं, सन, डॉटर या जो भी बच्चे हैं, उनमें इक्वली डिवाइड होता है। गिफ्ट कभी भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में नहीं आता, और सन कभी भी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में क्लेम नहीं कर सकता, नो मैटर व्हाट। पिता चाहे तो प्रॉपर्टी देगा, नहीं देगा, उसमें आप क्लेम नहीं कर सकते। लेकिन जिस दिन से आप पैदा हुए उसी दिन से आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में आपका राइट बन जाता है। अब नेक्स्ट आता है स्टेप डॉटर या स्टेप सन में सन को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कोई राइट है क्या? तो जी नहीं। स्टेप सन, स्टेप डॉटर फर्स्ट हायर्स में नहीं आते, तो उनका कोई भी राइट नहीं बनता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। तो क्योंकि ये इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कैटेगरी में ये लोग नहीं आते, ये आप फर्स्ट हायर में नहीं आते, तो आप क्लेम नहीं कर सकते। हाँ, कुछ एक्सेप्शन है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक पर्टिकुलर जजमेंट में बताया था कि स्टेप डॉटर, स्टेप सन प्रॉपर्टी ले सकते हैं, बट जनरल रूल है कि आप एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में स्टेप सन, स्टेप डॉटर क्लेम नहीं कर सकते। पिता के जीवित रहते भी आप अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में क्लेम कर सकते हैं। अब ये जानते हैं कि अगर पिता नहीं दे रहा है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, वो डिनाई कर रहा है कि इसमें तुम्हारा कोई राइट नहीं है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए?
तो ऐसे में फर्स्ट एंड फोरमोस्ट ऑप्शन है कि आप अपने पिता से बात करें, इस डिस्कस करें कि ये प्रॉपर्टी में मेरा राइट बनता है तो प्लीज़ इसका शेयर मुझे दें। अगर फिर भी नहीं मानते हैं तो आपके पास एक ही राइट बनता है कि आप कोर्ट को अप्रोच करें। इसमें एक सिविल सूट फाइल करना होता है जो कि पार्टीशन के लिए पिटीशन फाइल करना होता है, एक एप्लीकेशन डालना होता है और उस बेसिस पे कोर्ट डिसाइड करता है। और ऐसे केसेस में, मोस्ट ऑफ द केसेस में, अगर आपका क्लेम सही है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है और आप सक्सेस हो जाते हैं कोर्ट में प्रूव करने के लिए कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो ऐसी सिचुएशन में कोर्ट आपके फेवर में जजमेंट दे सकती है और आप अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा कि एज ए सन आपका क्या अधिकार है आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।